खुदावंद यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको इस्लाम। मैं पास्टर शमन खातिब आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का ये प्रोग्राम यकीनन आपके लिए बाइस बरकत है और होता रहेगा। इसी प्रोग्राम में आज हम एक बार फिर खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को सीख कर अपनी बेहतरी और भलाई और बरकत के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए कलाम में खुदा में से हम सीखते हैं इफसस की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त और उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत। मैं इस हवाले को शुरू करने के लिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। आमीन। आज का हमारा मजमून है यसु मसीह पर ईमान निजात का बायस है। आप ये भी कह सकते हैं कि निजात बज़रिया ईमान, वो ईमान जो यसु मसीह पर है। यहाँ पौलुस रसूल बात कर रहा है खुदा की रहमतों और उसकी बरकतों के हवाला से, और वो इंसान की निजात, ईमानदारों की बरकतों का बयान करता है। और वो ये बयान कर रहा है कि ये खुदा की बख्शिश और उसकी मेहरबानी है कि उसने हमें निजात से भरा है, निजात से मामूर किया है, मुलब्बस किया है, और इस बात के लिए हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। और वो ये कहता है कि ये निजात ये तुम्हारी तरफ से नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से है, खुदा की बख्शिश के तौर पर है, और ये ईमान के वसीला से है। जब हम निजात बज़रिया ईमान की बात करते हैं तो ईमान क्या है? ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ईमान का मतलब है यकीन, भरोसा, एतकाद, तवक्कुल। और जब हम निजात की बात करते हैं, निजात का मतलब है आज़ादी, रिहाई, मखलसी, छुटकारा। यहाँ जिस निजात की हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर, वो है गुनाहों से आज़ादी, गुनाहों से रिहाई, गुनाहों से मखलसी। और ये ईमान के वसीले से है। ये निजात जो गुनाहों से निजात है, ये ईमान के वसीले से मुझे और आपको मिलती है। यहाँ पर पौलुस रसूल इसी ईमान की बात कर रहा है। पौलुस रसूल के खतूत में जगह जगह ईमान के बारे में बातचीत की गई है और निजात के हवाले से भी कसरत के साथ अतीक जो है वो यसु मसीह की तरफ तवज्जो दिलाता है, इशारा करता है कि निजात उसी के सबब से है, उसी के वसीले से है, और उसी पर ईमान लाकर हम निजात पा सकते हैं। तो यहाँ वो कहता है तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। जब हम ये बात करते हैं कि ईमान के वसीले से निजात मिली है, तो क्या ईमान है जिसके वसीले से हमें निजात मिलती है? वो जो हमारी निजात का बायस बना, हमारी गुनाहों की माफ़ी का बायस बना, वो ईमान क्या है? किस ईमान के सबब से हमें ये निजात मिलती है? बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है। जब हम मरकस की इंजील पढ़ते हैं तो मरकस की इंजील का ये मशहूर हवाला है 16वें बाब में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर 16वें बाब की 15वीं और 16वीं आयत जो है वो हमें इस बारे में बताती है। मैं 16वीं आयत आपके लिए पढ़ देता हूँ। और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। 15वीं आयत में लिखा है और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने इंजील की मनादी करो। दोनों आयात को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो ईमान जो निजात का ज़रिया है, जो निजात का वसीला है, जो आज़ादी का, रिहाई का, गुनाहों की माफ़ी का वसीला है, वो ईमान हमें इंजील पर लाना है, वो हमें यसु मसीह की खुशखबरी पर लाना है। और यसु मसीह की इंजील, यसु मसीह की खुशखबरी क्या है? वो ये है कि उसने मेरे और आपके लिए जान दी, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया, और मेरी खातिर, आपकी खातिर वो मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मेरी और आपकी रास्तबाजी की खातिर वो मुर्दों में से
जी उठा, उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसी के जान देने से हमको ज़िंदगी मिली है। अगर हम ये ईमान रखें, अगर हम इस बात का यकीन करें कि यीशु मसीह जो मेरी खातिर मरा, उसके मार खाने से मेरी शिफा हो गई, उसके जान देने से मेरे गुनाहों की माफ़ी हो गई, तो यही ईमान है जिससे हमें निजात मिल चुकी है। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो कि आप देखने वालों में से बहुत सारे यकीनन इस ईमान पर कायम हैं और वो ये मानते हैं कि यीशु मसीह उनका निजात दहिंदा है, उनका कफ़ारा है, मखलसी दहिंदा है। तो मरकज़ की इंजील का ये हवाला जो है ये हमें बताता है कि ईमान जो है वो निजात का वसीला है, जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। यूहन्ना की इंजील का एक बहुत मशहूर हवाला है, मैं उसको भी आपके सामने दोहरा देता हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो कोई उस पर ईमान लाए, सारी दुनिया से खुदा ने मोहब्बत रखी है। इसमें किसी रंग, नस्ल, फ़िरके का जिक्र नहीं पाया जाता। खा वो किसी भी मज़हब से हो, खा वो किसी भी कौम कबीले का हो, खुदा उससे मोहब्बत करता है, खुदा उससे प्यार करता है और खुदा उसको बचाना चाहता है, उसके गुनाहों से उसको आज़ादी दिलाना चाहता है। ये आज़ादी हर इंसान के लिए है, हर कोई इस आज़ादी को पा सकता है। इसके लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह बख्श दिया ताकि जो कोई भी, खा वो किसी भी रंग, नस्ल, कबीले, फ़िरके से हो, किसी भी कौम से हो, जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे और आपके गुनाहों की वजह से, हम गुनाहों में गिरफ्तार होने की वजह से मौत के कब्ज़ा में थे, हम तारीकी के कब्ज़ा में थे। मौत की तलवार हमारे सर पर लटक रही थी, दोज़ख की तलवार, जहन्नुम की आग हमारा इंतज़ार कर रही थी और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस आतिश जहन्नुम से, इस नर्क से बचा लिया है। उसने मेरे और आपके गुनाहों को उठा लिया। रोमियो के ख़त में लिखा हुआ है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। ये ईमान अगर हम उस पर रखें तो हम अपने गुनाहों से निजात पा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी महंगी महंगी ना तो कुर्बानियाँ करने की ज़रूरत है, ना ही हमें बहुत सारी खैरात करने की ज़रूरत है, ना ही बहुत सारे अमाल जमा करने की ज़रूरत है ताकि वो तराजू में तोले जाएं तो वज़नी निकलें और हमारी बदियाँ उनसे कम पड़ें तो हम निजात पा जाएं। इसके लिए हमें इस तरह के किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, ना हमसे कोई ऐसा तकाजा किया जाएगा कि तुम्हारे अगर बहुत सारे अमाल, अच्छे अमाल, नेक अमाल होंगे तो ही तुम निजात याफ्ता ठहरोगे। नहीं, बल्कि हमने ये ईमान लाना है कि हम अपनी कोशिश, अपने अमाल से, अपने कामों से कभी भी निजात नहीं पा सकते, बल्कि यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए हम निजात पा सकते हैं। हमने ये ईमान रखना है कि खुदा ने जो अपना इकलौता बेटा मुहैया किया है वो हमारी ज़िंदगी का बायस है, वो हमारे गुनाहों की माफ़ी का बायस है और उस पर ईमान लाकर, उस पर यकीन करके, उसके कफ़ारे पर यकीन करके, उसकी सलीबी मौत पर यकीन करके हम आज़ादी और मखलसी, रिहाई और छुटकारा पा सकते हैं। जो ही हम ये ईमान लाते हैं तो आज़ादी वकूअ में आती है, रिहाई वकूअ में आती है, निजात वजूद में आती है और हम बे ईमान होने से ईमानदार हो जाते हैं। हम मौत के कब्ज़ा में होने से हम ज़िंदगी के कब्ज़ा में आ जाते हैं। तारीकी के मुल्क से निकलकर हम रोशनी के मुल्क में आ जाते हैं। हर चीज़ बदल जाती है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है और इस बात पर हमारा ईमान अगर है तो यकीनन हम निजात याफ्ता हैं और हम बचे रहेंगे, हम महफूज रहेंगे। बाइबल मुकद्दस को यही हवाला जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा है, जब हम आगे इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए, दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। लेकिन ये निजात जो उसके वसीला से मिलेगी, ये कैसे मिलेगी? ईमान के वसीला से। जब हम बेटे पर ईमान लाएंगे, जब हम उसके कफ़ारे पर ईमान लाएंगे तो हम निजात पा जाएंगे, वरना हम गैर निजात याफ्ता रहेंगे और ईमान की हालत में नहीं आ सकेंगे। 18वीं आयत में लिखा है
جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ نہ صرف یہ کہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لا کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر سزا ہماری منتظر ہے، سزا ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، وہ مجرم گنا جا چکا ہے۔ کیوں؟ وجہ آگے لکھی ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اس وجہ سے وہ نجات سے بھی باہر ہے، زندگی سے باہر ہے، ہمیشہ کی زندگی اور آسمان کی بادشاہی اور فردوس سے وہ باہر ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ سزا یافتہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ سزا کیا ہے؟ ہمیشہ کی موت، ابدی ہلاکت۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اسی یوحنا کی انجیل میں سے ایک اور حوالہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر 5ویں باب میں اس کی 24ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کا ایک بڑا زبردست بیان یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ یسوع مسیح یہاں پر ہمیشہ کی زندگی کا ایک راز بتا رہا ہے، وہ گناہوں سے مخلصی نجات پانے کا ایک راز بتا رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ جو میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے۔ یہ دو باتیں ہمیشہ کی زندگی کا باعث ہیں۔ اس آیت کے مطابق یہ دو باتیں ہمیشہ کی زندگی کی بنیاد ہیں۔ کون سی دو باتیں؟ کہ جو میرا کلام سنتا ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ کہ جو میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے۔ یہاں پر سننے اور یقین کرنے یعنی ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کا کلام سنیں گے تو نجات پائیں گے، اور جب ہم اس کے کلام کو نہیں سنیں گے تو نجات سے محروم رہیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے کلام میں ہی زندگی ہے، اس کے کلام کو سننے سے ہی نجات ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے جو زندگی کا باعث ہے، جو آزادی کا باعث۔ خداوند یسوع مسیح کا کلام ڈرانے کے لیے نہیں ہے، دھمکانے کے لیے نہیں ہے، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ تم گنہگار ہو لہٰذا تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم گنہگار ہو لہٰذا دوزخ تمہاری منتظر ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا کلام یہ بتانے کے لیے ہے کہ تم گنہگار تو ہو مگر تمہارے گناہوں کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے، تم گنہگار تو ہو مگر تمہارے گناہ میں نے اپنے اوپر اٹھا لیے ہیں، لہٰذا تمہارے گناہوں کی سزا میں خود برداشت کر رہا ہوں، اور جب میں اس سزا کو برداشت کر رہا ہوں تو تم گنہگار نہیں رہے، بلکہ تمہاری جگہ میں سزا برداشت کر رہا ہوں۔ ان گناہوں کی سزا جو سزائے موت ہے وہ تم نہیں بلکہ میں اپنے اوپر لے رہا ہوں، اور یقیناً کسی بھی جرم کی، کسی بھی گناہ کی سزا ایک ہی بار دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا ہو تو اس کو قتل کی سزا ایک ہی بار ملے گی، کسی نے چوری کی ہو تو اس کو چوری کی سزا ایک ہی بار ملے گی۔ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس سزا کو اپنے اوپر لے چکا ہے تو پھر اسی جرم کی اور انہی گناہوں کی سزا دوبارہ نہیں ملے گی، بلکہ اس کی سزا ہو چکی۔ لہٰذا جب سزا ہو چکی تو پھر ہم آزاد ہوئے، ہماری مخلصی ہو گئی، ہماری رہائی ہو گئی، ہماری خلاصی ہو گئی۔ اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ خداوند
की तारीफ करते हैं कि उसने हमसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे से भी दरेग नहीं किया, बल्कि उसको दे दिया हमारी खातिर, उसको मसलूब होने के लिए, कुर्बान होने के लिए उसने दे दिया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी मोहब्बत में इंसानी जामा पहनकर इंसानी सूरत में इस ज़मीन पर आया, और वो एक भेड़ की सूरत में, एक बैल की सूरत में हमारी खातिर इस ज़मीन पर आया। और उस बर्रा ने जो अज़ल से ये मंसूबा बना हुआ था, उसने उस अज़ली मंसूबे की तकमील के लिए सलीब पर अपनी जान दी। और उसने जब मेरी और आपकी खातिर खून बहाया तो गोया मैं और आप उसमें होकर मर गए। जब वो मरा तो हम मर गए, जब वो दफन हुआ तो गोया मैं और आप भी उसके साथ दफन हुए, और जब वो मुर्दों में से जी उठा तो गोया मैं और आप भी मुर्दों में से जिंदा हो गए। अब हम मरे हुए लोग नहीं, अब हम जिंदा लोग हैं। अब हम वो लोग हैं जो दोबारा कभी नहीं मरेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। हमारी रूह खुदा की हुजूरी में मकबूलियत पा चुकी है, वो खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहर चुकी है। इसलिए कभी भी अब हम रिजेक्टेड लोगों में नहीं जाएंगे, बल्कि हम खुदा के चुनीदा, खुदा के बरगुज़ीदा लोग हैं, उसके प्यारे लोग हैं। खुशी करें और शादमानी करें कि खुदा ने इतनी मोहब्बत मेरे और आपके साथ की है। अमाल की किताब में से मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ। जब हम अमाल की किताब, रसूलों के अमाल की किताब में से 16वें बाब में से पढ़ते हैं तो यहाँ 16वीं आयत से एक ख़ास वाक़या शुरू होता है, और उस वाक़े में हमें ये पता चलता है कि ईमानदारों और मुक़द्दसों पर एज़ारसानी आती है, जिसमें कि पौलुस और सिलास जो हैं वो शामिल हैं। पौलुस और सिलास को उनकी एक नेकी की वजह से जो है बदगुमानी के बायस उनको सज़ा दी जाती है। वो एक बदरू गिरफ्ता लड़की को, एक बदरू गिरफ्ता बेटी को आज़ादी दिलाते हैं, उसको रिहाई दिलाते हैं। लेकिन चूंकि ये रिहाई खुदा के बंदों ने दी है, यीशु मसीह के बंदों ने दी है, इसलिए इब्लीस को ये अच्छा नहीं लगा कि खुदा के लोग दुनिया की आज़ादी का बायस क्यों बन रहे हैं, उनकी शिफा का बायस क्यों बन रहे हैं। लिहाजा बहुत सारे लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ जो है वो साजिश की, उनको पकड़वा दिया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको बैंत लगाए गए, कैद में बंद कर दिया गया। इस तरह से उनको कैद में बंद कर दिया गया गोया कि वो बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। इस तरह से उनको सख्त कैद में बंद किया गया। आधी रात के करीब जब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे थे तो एक ज़बरदस्त भूचाल आया और पूरी जेल की बुनियादें हिल गई, दीवारें हिल गई, दरवाजे खुल गए, और हर तरफ जो है एक ज़बरदस्त ज़लज़ला जैसा जो है वो महसूस हुआ, और सारे कैदी जो है वो हैरान हो गए। दारोगा जो सो रहा था वो उठ बैठा और वो हैरान होकर इधर उधर, वो समझा कैदी भाग गए हैं, लेकिन कैदी सारे के सारे वही थे। और जब उसको पता चला कि दरवाजे खुले होने के बावजूद भी ये मसीही लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये भागे नहीं बल्कि इधर ही हैं, तो वो बहुत हैरान हुआ कि ये किस खुदा को मानते हैं और ये किस तरह का ईमान रखते हैं। उसने पौलुस और सिलास के आगे घुटने टेक कर ये दरखास्त की। उसने कहा, भाइयों मुझे बताओ मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। जो निजात तुम्हारे पास है, जो आज़ादी, ये दिल की आज़ादी, ये रूह की आज़ादी, ये हमारे पास नहीं है, ये तुम्हारे पास है। मैं क्या करूं कि इस आज़ादी को, इस दिल की आज़ादी को, इस रूह की आज़ादी को हासिल करूं। तो पौलुस रसूल उसको जवाब देता है। उसने कहा, तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। 31वें आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। ईमान जो यीशु मसीह पर है वो निजात अता करता है, जिंदगी अता करता है, शिफा अता करता है। वो दारोगा यीशु मसीह पर ईमान लाया और अपने सारे घराने समेत यीशु मसीह पर ईमान लाया, और उसके घराने में खुशी और शादमानी आई, और उसने अपने गुनाहों और अपनी खताओं से आज़ादी, मखलसी रिहाई हासिल। उसी रात उसने अपने ख़ानदान, अपने घराने समेत मिलकर यीशु मसीह को कबूल किया और बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह के नाम का इकरार किया। ये पैगाम आज मेरे और आपके लिए भी है कि अगर हम यीशु मसीह का इकरार करें, अगर हम उस पर ईमान लाएं तो हम निजात पा सकते हैं। रोमियो के ख़त में से 10वें बाब की जब
मैं 9वीं और 10वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूं। तो यहां पर लिखा है, अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। ये वो काम है जो मुझे और आपको भी करना। दारोगा ने भी ऐसा ही किया। वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया और निजात पा गया। मैंने और आपने भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है, दिल से ईमान लाना है, जुबान से एक सच्चा इकरार करना है। ये इकरार करना है कि यीशु खुदा का बेटा है और उसने मेरी खातिर सलीब पर जान दी है और उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। यहाँ पर लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो ये दो आपके इकरार में बातें शामिल होनी चाहिए कि वो खुदावंद है और वो मुर्दों में से जी उठा है। ये दो बातें, उसके मुर्दों में से जिंदा होना और उसका खुदावंद होना, आपकी निजात का बायस हो सकता है। अमाल की किताब में लिखा हुआ है 4 बाब में, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। दुनिया में आप कहीं भी जाएं, कभी भी कोई भी ऐसी हस्ती ना मिल सकेगी जो गुनाहों से मुआफ़ी का बायस बन सके। गुनाहों से मुआफ़ी देने के लिए सिर्फ एक ही हस्ती खुदा ने इस ज़मीन पर रखी है, हमारे लिए मुहैया की है, और वो है उसका बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। काश के ये कलाम मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बरकत का बायस बने। एक सच्चा इकरार ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके घराने और आपके ख़ानदान के लिए भी गुनाहों से मुआफ़ी और निजात का बायस हो सकता है। आइए हम सब अपनी इस ईमान की तजदीद के लिए आज एक बार फिर उठ खड़े हों और अच्छा इकरार करें। आइए हम सब मिलकर ये इकरार करें कि खुदावंद हमारा निजात दहिंदा है, हमारे गुनाहों की मखलसी और खलासी उसी के बायस है। मैं आखिर में आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ मिलकर दुआ करें। हम सब यकीनन इस दुआ के बायस बरकत पाएंगे। आइए हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप, तू जो फजल और रहम और जलाल और मोहब्बत और प्यार से भरा है, आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, इन अच्छी बातों के लिए जो हमारे लिए मुहैया की गई। हम सब इस कलाम के बायस ज़िंदगी पाएँ, बरकत पाएँ, ताजगी पाएँ, मुआफ़ी पाएँ, निजात पाएँ, और ये सब कुछ तेरे नाम के जलाल का सबब हो। बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं, ये कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारे घरानों, हमारे ख़ानदानों के लिए और हमारी कलीसियाओं के लिए बरकत का, ताजगी का बायस होता रहे। बाप, मैं तेरी हुजूरी में दुआ मिन्नत करता हूँ, इस वक्त जितने भी कैमरा के सामने मौजूद हैं, वो इस कलाम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इनको बड़ी बरकत दे, इनकी ज़िंदगियों में शख्सी तौर पर और इनके घरानों में, ख़ानदानों में, ख़ानदानी तौर पर बड़ी बरकतें आज के इस कलाम के सबब से आएँ। इनकी खुदा गुनाहों की मुआफ़ी के सबब से इनके बदनों में शिफा, ताजगी और कसरत की खुशी और शादमानी काम करती रहे। इनके घरानों में खुशहाली हो और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। और बाप, हम तेरी हुजूरी में पास्टर दानिश पीटर के लिए ख़ास तौर पर तेरा शुक्र करते हैं, जो इस बड़े काम को चला रहा है। इस सारे काम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, संभालने के लिए अपने बेटे को और ज़्यादा ज़ोर, कुव्वत, ताकत, हिकमत, दानाई अता कर, ताकि तुझ में बढ़ता तक़वियत पाता रहे और खुदा उसके सबब से मुल्क पाकिस्तान में और दुनिया भर में तेरा नाम इज़्ज़त पाए, जलाल पाए। बाप, मैं तेरी हुजूरी में यहाँ स्टूडियो में मौजूद तमाम टीम के लिए, कैमरामैन्स के लिए, दीगर तमाम अफराद के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। इनके लिए, इनके घरानों, इनके ख़ानदानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। सब कुछ बड़ी बरकत दे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम ये सब कुछ मांगते और ईमान से पाते हैं। आमीन।